नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिटकरी के 10 कमाल के यूजेस के बारे में। फिटकरी एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, 10 अमेजिंग यूजेस। सदियों से हमारे पुरखे फिटकरी को छोटी मोटी बीमारियों से लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स तक सबके लिए यूज करते आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस मैजिकल चीज के बारे में डिटेल्स में। दोस्तों, बहुत सी लेडीज डिलीवरी के बाद या फिर एज बढ़ने के साथ वैजिना के लूज होने की प्रॉब्लम से परेशान रहती है। इससे न सिर्फ फिजिकल डिस्कंफर्ट होता है बल्कि मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फिटकरी इस प्रॉब्लम का एक अच्छा और सेफ इलाज है? जी हाँ, फिटकरी टाइट करती है, जो वैजिना की मसल्स को टाइट करने में हेल्प करती है। इसके लिए रात को सोने से पहले एक क्लीन कॉटन में थोड़ी सी फिटकरी रखकर उसे वैजिना में रखें। इसके अलावा दिन में 2-3 बार फिटकरी के पानी से वॉश करें। लगभग 1 वीक तक रेगुलरली ऐसा करने से आपको डिफरेंस दिखने लगेगा। ध्यान रहे, अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी या जलन हो तो इसका यूज तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों, पाइल्स एक ऐसी पेनफुल प्रॉब्लम है जिसके बारे में बात करने से लोग हिचकिचाते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे परेशान लोगों को बहुत दर्द और तकलीफ होती है। फिटकरी इस प्रॉब्लम में भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। फिटकरी में टाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है जो स्वेलिंग कम करने और ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करती है। इसके लिए आप फिटकरी के पानी से पिचकारी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्लीन कॉटन क्लॉथ को फिटकरी के पानी में सोक करके अफेक्टेड एरिया पर कुछ देर के लिए रखें। रेगुलरली ऐसा करने से आपको जल्दी आराम मिलेगा। दोस्तों, प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग होना एक कॉमन प्रॉब्लम है। यह अक्सर इन्फेक्शन, एलर्जी या फिर किसी और रीजन से हो सकता है। फिटकरी इस प्रॉब्लम से भी रिलीफ दिलाने में हेल्पफुल है। इसके लिए वार्म पानी में थोड़ी सी फिटकरी मिलाकर अफेक्टेड एरिया को वॉश करें। फिटकरी में जर्म फाइटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो इन्फेक्शन को फैलने से रोकने में हेल्प करती है। इसके अलावा इसकी कूलनेस खुजली और जलन से भी आराम देती है। चैप्टर 4, ब्लीडिंग गम्स और पायोरिया भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो अगर इग्नोर की जाएं तो सीरियस हो सकती है। फिटकरी में टाइटनिंग प्रॉपर्टीज गम्स को स्ट्रांग बनाने और ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करती है। इसके लिए आप 2 पार्ट्स फिटकरी में 1 पार्ट नमक मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को सुबह और रात को सोने से पहले अपने गम्स पर अच्छी तरह रब करें। कुछ ही दिनों में आपको पायोरिया और ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम से आराम मिल जाएगा। चैप्टर 5, दोस्तों, मिसकैरेज एक बहुत दुखद घटना होती है जो किसी भी मदर के लिए बहुत पेनफुल होती है। लेकिन यह इंपॉर्टेंट है कि किसी भी होम रेमेडी को ट्राई करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। फिटकरी का यूज भी डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि फिटकरी यूटेरस की मसल्स को स्ट्रांग बनाकर मिसकैरेज को रोकने में हेल्प कर सकती है। ट्रेडिशनली 1 कप कच्चे दूध में 1/4 चम्मच पिसी हुई फिटकरी मिलाकर लस्सी की तरह बनाकर पिलाया जाता है। लेकिन यह याद रखना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ एक होम रेमेडी है और इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। मिसकैरेज एक सीरियस मैटर है और इसके लिए तुरंत मेडिकल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। चैप्टर 6, समझ में अक्सर नोज ब्लीडिंग हो जाती है जिसे नक्सीर कहते हैं। यह प्रॉब्लम ज्यादातर सीरियस नहीं होती लेकिन परेशान जरूर करती है। फिटकरी नक्सीर में भी मैजिक की तरह काम करती है। इसके लिए आपको बस एक क्लीन कॉटन क्लॉथ को ठंडे पानी में सोक करके उसमें थोड़ी सी फिटकरी लपेटकर अपने फोरहेड पर रखना है। फिटकरी की कूलनेस और टाइटनिंग प्रॉपर्टीज ब्लड वेसल्स को श्रिंक करने में हेल्प करती है, जिससे ब्लीडिंग तुरंत बंद हो जाती है। दोस्तों, छोटे मोटे कट्स, बर्न्स या इंजरी होने पर अक्सर हम घबरा जाते हैं। ऐसे में फिटकरी हमारी हेल्प कर सकती है। फिटकरी में जर्म फाइटिंग और ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो वाउंड को क्लीन करने और जल्दी हील करने में हेल्प करती हैं। माइनर इंजरी पर आप अफेक्टेड एरिया को फिटकरी के पानी से वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा आप फिटकरी को पीसकर इसका पाउडर भी बना सकते हैं और इसे वाउंड पर लगा सकते हैं। यह ब्लीडिंग रोकने और वाउंड को इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करेगा। चैप्टर 8, दोस्तों, अगर किसी को किसी पॉइजनस क्रीचर जैसे कि स्कॉर्पियन या हनीबी ने काट लिया हो तो तुरंत मेडिकल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि फिटकरी पॉइजन के इफेक्ट को कम करने में हेल्प कर सकती है।
ऐसा कहा जाता है कि फिटकरी का पानी पिलाने से या फिर इसे अफेक्टेड एरिया पर लगाने से पॉइजन फैलने से रुक सकता है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यह सिर्फ एक होम रेमेडी है और इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। पॉइजनस क्रीचर्स के काटने पर तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। चैप्टर 9, सोर थ्रोट, पेन या फिर टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है। कोल्ड पानी पीने, ज्यादा बोलने या फिर इन्फेक्शन के कारण भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। फिटकरी गले की इन प्रॉब्लम्स में भी रिलीफ दिलाने में हेल्पफुल हो सकती है। इसके लिए आपको बस एक ग्लास लुकवार्म पानी में एक पिंच नमक और फिटकरी मिलाकर गार्गल करने हैं। फिटकरी गले की स्वेलिंग कम करने और पेन से रिलीफ दिलाने में हेल्प करती है। चैप्टर 10, दोस्तों, आईज हमारे बॉडी का एक बहुत ही डेलिकेट और इंपॉर्टेंट पार्ट है। आईज में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने पर तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि फिटकरी का यूज आंखों से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जैसे कि आई इन्फेक्शन या फिर जलन होने पर किया जा सकता है। ध्यान रहे कि फिटकरी का यूज डायरेक्टली आंखों में नहीं करना चाहिए। आप 50 ग्राम्स रोज वाटर में थोड़ी सी पिसी हुई फिटकरी मिलाकर इसे एक क्लीन बॉटल में भर लें। इस सोल्यूशन की एक एक ड्रॉप दिन में 2 बार आंखों में डालने से आराम मिल सकता है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यह सिर्फ एक होम रेमेडी है और इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। आईज से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आउटरो। तो दोस्तों, ये थे फिटकरी के कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स। फिटकरी एक ऐसी चीप और इजीली अवेलेबल चीज है जो हमारे घरों में आसानी से मिल जाती है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि फिटकरी का यूज हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में ही करना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी हो या फिर आप किसी सीरियस इलनेस से सफर कर रहे हैं तो फिटकरी का यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है और यह किसी भी मेडिकल एडवाइस की जगह नहीं ले सकता। किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।